हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आओ सीखें। और जैसे कि हमने कल वीडियो में बात की थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के इंग्लिश सब्जेक्ट के टॉपिक्स के बारे में, तो आज भी हम उसी के रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। कल हमने बात की थी प्रपोजिशंस के बारे में, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, और आज हम बात करेंगे होमोनाइम्स के बारे में, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है। तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करते हुए मैं आपको बताने जाऊँगी कि होमोनाइम्स होते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें होमोनाइम्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। उसके बारे में हमें इसीलिए अच्छे से पता होना ज़रूरी है। होमोनाइम्स वो वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, जिनके स्पेलिंग्स कई बार सिमिलर होते हैं, जिनकी प्रोनाउंसिएशन कई बार सिमिलर होती हैं, लेकिन उनके मीनिंग में डिफरेंस होता है। जिन वर्ड्स को हम उनको होमोनाइम्स, होमो यानी कि एक जैसे, हम इसीलिए इनको होमोनाइम्स बोलते हैं क्योंकि इनके वर्ड्स में मतलब कि इनके वर्ड्स में स्पेलिंग्स में सिमिलैरिटी हो सकती है, इनकी प्रोनाउंसिएशन में सिमिलैरिटी हो सकती है, लेकिन मीनिंग में सिमिलैरिटी बिल्कुल भी नहीं होती। इसीलिए इनका नाम रखा गया होमोनाइम्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है मेल एंड मेल। एक MEIL मेल है और एक MALE मेल है, लेकिन ये हमें स्पेलिंग्स देखने के बाद पता चलता है ना कि हम दो अलग अलग मेल की बात कर रहे हैं। अगर मैं कॉमनली बोलूँ मेल और मेल, तो हमें यही लगेगा ना कि हम सेम ही वर्ड को मैं दो बार बोल रही हूँ। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, पर इसके स्पेलिंग्स में डिफरेंस है। एक मेल का मतलब होता है ईमेल और एक मेल का मतलब है जेंडर। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है वीक एंड वीक। फिर हमें पता नहीं चला कि वीक और वीक मैं सेम वर्ड को बोल रही हूँ या दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि एक वीक में स्पेलिंग है WEEK और एक वीक के स्पेलिंग है WEAK। तो वीक जो है EEK वाला, उसका मीनिंग होता है 7 डेज़ ऑफ वीक। और एक वीक का मतलब है नॉट स्ट्रॉन्ग, जो मतलब कि कई बार हम बोलते हैं जैसे वीकनेस आ रही है हमें, तो दैट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग उसका मीनिंग है। तो फिर से वही बात आ गई कि दोनों चीज़ों में सिमिलैरिटी है, प्रोनाउंसिएशन सेम है और स्पेलिंग्स की वजह से उनके मीनिंग्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं। ठीक है। अब जैसे होमोनाइम्स हैं, वैसे ही एक इसमें होता है होमोफोन्स। होमोफोन्स में क्या होता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, इनके स्पेलिंग्स भी कई बार सेम होते हैं, लेकिन मीनिंग हर बार डिफरेंट ही होगा। जैसे कि वर्ड है ब्रेक और ब्रेक। अब ब्रेक और ब्रेक में दोनों ही ब्रेक के स्पेलिंग सेम है, BREAK। लेकिन एक जो ब्रेक है वो है जिसमें हम नीड रेस्ट, हम बोलते हैं कि हमें रेस्ट की ज़रूरत है। और एक ब्रेक है कोई चीज़ का टूट जाना, मतलब कि जब हम बोलते हैं कि ये चीज़ ब्रेक हो गई है। तो आप देखिए इन दोनों में स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, पर क्या डिफरेंट है, मीनिंग। इसलिए अब इसमें हमें कन्फ्यूज़न ये रहेगी कि हम कौन से ब्रेक का क्या मीनिंग लिखें। तो ये चीज़ होती है होमोफोन्स। ठीक है। अब इसमें अलग बात ये है कि कई बार होमोफोन्स में क्या होता है कि आपके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है। आपके मीनिंग तो डिफरेंट होता ही है, आपकी प्रोनाउंसिएशन ऑलवेज सेम रहती है। तो जैसे कि अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देकर देखना होगा कि आपका जो वर्ड दिया हुआ है उसका मीनिंग क्या रहेगा। जैसे कि अब हमारे पास एग्जाम्पल है राइट और राइट। अब राइट में एक राइट का मतलब है सही यानी कि करेक्ट, और एक राइट का मतलब है राइटिंग यानी कि लिखना। तो अब दोनों वर्ड्स में वर्ड का डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग का डिफरेंट है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी, उसके लिए आपको वोकेबलरी अच्छी करनी होगी, अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी ये समझने के लिए कि कौन से होमोफोन में मीनिंग सेम रहता है, कौन से प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, पर उनके स्पेलिंग्स में क्या डिफरेंट है, उनके मीनिंग्स में क्या डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस, वोकेबलरी की इम्प्रूवमेंट और ख़ुद पर फोकस देने की ज़रूरत होगी। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियोस तक बने रहें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।